गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, हमें ऐसे पूरे गुरु की संगति करनी चाहिए जो हमेशा परमात्मा की नाम की महिमा करते हैं। सतगुरु के उपदेश के अनुसार नाम का सुमिरन करना ही परमात्मा के हुक्म का पालन करना है। परमात्मा जिसे अपना हुक्म मनवाना चाहता है, उसके अंदर सतगुरु के जरिए अपना हुक्म यानी नाम वसा देता है। हरि के हुक्म की पहचान करने का अर्थ हरि की भक्ति करना है और नाम के साथ लिव जोड़ना ही इस भक्ति का वास्तविक रूप है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें परमार्थ की कदर नहीं, सांसारिक कामों को प्राथमिकता देते हैं और गुरु हमारे लिस्ट में आखिरी में हैं। अगर कोई ग्राहक रात को 3 बजे 3000 की चीज़ लेने आता है तो बड़ी खुशी से रात को 3 बजे दुकान खोलकर दे देते हैं। लेकिन जब सद्गुरु हमें अमृत वेला करोड़ों की परमार्थी दौलत बिल्कुल मुफ्त में देना चाहते हैं तो हम सोए रहते हैं, हम उठते नहीं और उस दौलत को लेने से इनकार कर देते हैं। क्या कभी हमने अपने आप से पूछा है ऐसा क्यों? हम पूछें अपने आप से, कैसे व्यापारी हैं हम? सद्गुरु बाहर से देखने में देह स्वरूप है, पर वास्तव में सतनाम के समुंदर से उठी हुई लहर है। यह लहर जिस जीवात्मा को अपने साथ मिला देती है, उसे अपने साथ सतनाम के समुद्र में वापस ले जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मालिक की तरफ से एक अनमोल दौलत मिली हुई है, वो है सांस। अगर हमें उसकी कदर करनी है तो हर सांस में उस मालिक का सिमरन करना चाहिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु नानक देव जी की छोटी सी वाणी में से होने जा रहा है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से एक छोटी सी विनती है कि सत्संग को पूरा और ध्यानपूर्वक सुने जी। तो आइए आज का यह सत्संग अपने अपने संत सद्गुरु को याद करके बड़े चाव के साथ सुनते हैं और जानते हैं कि पूरे प्रभु की आराधना पूरे नाम के द्वारा कैसे करनी चाहिए, ताकि हम मन के कैद से आज़ाद होकर मालिक से मिलाप कर सकें। सत्संग के वचन, पूरा प्रभ आराधिया पूरा जाका नाऊ, नानक पूरा पाइया पूरे के गुण गाओ। आप जी फरमाते हैं कि परमात्मा पूरा है, उसका नाम भी पूरा है। जो पूरे नाम द्वारा उस पूरे प्रभु की भक्ति करता है, उस पूरे परमात्मा की भक्ति करता है, वह उस पूरे के गुण गाता हुआ उसे पा लेता है। मायामय संसार अधूरा और नाशवान है भाई, प्रभु पूरा और अविनाशी है। परमात्मा का नाम प्रभु का रूप है, प्रभु का नाम उसकी तरह ही अविनाशी और पूरा है। केवल उस पूरे नाम की आराधना द्वारा ही पूरे प्रभु से मिलाप किया जा सकता है। आप कहते हैं, पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। गुरु साहिब पूरे प्रभु की प्राप्ति के चाहने वालों को उपदेश देते हैं कि ऐ मेरे प्यारे, पूरे गुरु का उपदेश सुनो और प्रभु को अपने निकट यानी संग देखो। श्वास श्वास गोविंद के नाम का सिमरन करो। इस तरह से मन की चिंताएं दूर हो जाएगी। अस्थायी या निस्वर पदार्थों की इच्छा त्याग कर संतों की धूली मांगो। आपा भाव त्याग कर परमात्मा के आगे सतगुरु की संगति के लिए विनती करो। सतगुरु की संगति द्वारा संसार रूपी अग्नि सागर को पार कर जाओ।
हरि के नाम रूपी दौलत का भंडार भर लो। पूरे गुरु को नमस्कार है, क्योंकि उसकी संगति द्वारा ही नाम रूपी धन की प्राप्ति होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। यही हमारे बाबा जी महाराज कहते हैं कि भाई, जैसे जैसे हम नाम का सिमरन करते जाते हैं वैसे वैसे भीतर की सारी गंदगी भी निकलती जाती है। बाबा जी कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ एक ही साधन है, नाम रूपी जहाज, जिस पर सवार होकर ही जीव सचखंड तक पहुंच सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो रास्ता है भाई, वह नाम का है, जिस पर चलकर आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो सकता है। आत्मा परमात्मा एक ही सेज पर हैं, पर दोनों का मिलन नहीं होता, क्योंकि आत्मा मन के पिंजरे में कैद है। उसको आजाद करवाने की कुंजी, ताला केवल सद्गुरु के पास है, जो जीव को मुक्ति दिलाने वाले के लिए मनुष्य के चोले के रूप में धरती पर आते हैं और नाम का दान देकर भजन सिमरन के जरिए मन के कैद से आजाद करवा लेते हैं। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सद्गुरु पर कुर्बान जाऊं, जिसके मिलने से मन में मालिक की याद पैदा हुई। सद्गुरु ने ज्ञान रूपी सुरमा आंखों में डाला, जिससे संसार का वास्तविक स्वरूप नजर आया है। जो लोग मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर प्राप्त करके मालिक को छोड़कर सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसे हुए हैं, वे भवसागर में ही गोते खाते रहते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव ही विरले हैं जो इस विचार या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सद्गुरु ही भवसागर से पार करने वाला जहाज है। जो भाग्यशाली जीव सद्गुरु की शरण में आ गए, सद्गुरु ने कृपा करके उन्हें भवसागर से पार कर दिया। जो लोग सद्गुरु के उपदेशानुसार परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वे सदा भवसागर में गोते खाते रहते हैं। भवसागर से पार जाने का साधन सतगुरु है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, मस्तक भार कलर सिर भारा, क्यों कर भवजल लंघस पारा। सतगुरु बोहित आदि जुगादि, राम नाम निस्तारा है। कहते हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से संत सद्गुरु रूपी जहाज भवसागर में गोते खा रहे जीवों का नाम द्वारा उद्धार करता आ रहा है। गुरु साहिब ने यही भाव इस प्रकार भी प्रकट किया है। कहते हैं, बाबा जग भाथा महजाल, गुर प्रसादी उबरे, सच्चा नाम संभाल। सद्गुरु किसी स्वार्थ की भावना से नहीं, बल्कि अपनी दया से जीवों का भवसागर से उद्धार करते हैं। सद्गुरु दया मेहर करके जीव को परमात्मा के साथ मिलाकर उसका रूप ही बना देते हैं। आप उपदेश देते हैं कि पूरे परमात्मा की नाम की सूझ पूरे सतगुरु से होती है। पूरे सतगुरु के उपदेशानुसार नाम का अभ्यास करने से अपने अंदर ही परमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, संत सद्गुरु की शरण द्वारा मन में से नाशवान मायामय वस्तुओं की इच्छा तृष्णा को त्याग कर श्वास श्वास परमात्मा के नाम का सुमिरन करो और इस अमूल्य धन के भंडार भर लो। इससे मन की सब चिंताएं दूर हो जाएगी और तुम आग की तरह तप रहे भवसागर से पार हो जाओगे। धन्य है सतगुरु जो इस कार्य में सफलता का साधन बनता है। आप जी कहते हैं
खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उदार हो जीव, गुण गोविंद अमृत रस पीऊ। अगर मन के कैद से आजाद होना है प्यारे, साधु की संगति में परमात्मा की भक्ति करो। इससे सच्चे सुख शांति तथा सहज आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तुम गोविंद का गुणगान करते हुए नाम रूपी अमृत को पियो। इससे नरकों से छुटकारा हो जाएगा और जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। हृदय में केवल उस प्रभु को याद करो जिसका रूप एक है परंतु रंग अनेक हैं। वह प्रभु विश्व को अपने अंदर धारण करने वाला दामोदर, धरती का पालन करने वाला गोपाल तथा दीनों पर दया करने वाला दयालु है। वह दुखों का नाश करने वाला पूर्ण कृपालु है। तुम बार बार उसके नाम का सुमिरन करो। यही आत्मा का वास्तविक आधार है। गुरु साहिब प्रभु की महिमा करते हुए पूरे गुरु की संगति से उसका भजन करने, हृदय में उसका ध्यान करने और बार बार उसके नाम का सुमिरन करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि इससे नरकों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और आत्मा का उद्धार हो जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, नानक जीव का यह आधार, आत्मा का आधार केवल परमात्मा का नाम है। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा को भी भोजन की जरूरत है। आत्मा का भोजन पूरे गुरु का पूरा नाम है। चाहे मोतियों से बने और हीरो से जड़े महल मिल जाएं, अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री का साथ मिल जाएं, रिद्धियां और सिद्धियां मिल जाएं और सारे संसार की हुकूमत हासिल हो जाए, इतना सब होने पर भी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। आप कहते हैं प्रभु और उसके नाम के अलावा संसार की अन्य कोई वस्तु आत्मा की शांति का आधार नहीं बन सकती। गुरु साहिब की संपूर्ण वाणी और संसार के संपूर्ण आध्यात्मिक साहित्य का मुख्य उद्देश्य जीव को यही संदेश देना है कि उसका वास्तविक अस्तित्व शरीर और मन नहीं बल्कि आत्मा है। पुत्र पुत्रियां, धन दौलत, जमीन जायदाद, पदवियां, मान सम्मान, कला साहित्य, राग रंग के अनेक साधनों का संबंध शरीर और मन के साथ है। ये सभी रस, इंद्रिय भोग शरीर और मन तक ही सीमित है। ये आत्मा की शांति का साधन नहीं है। आत्मा की शांति का सच्चा साधन प्रभु का नाम है। सो हमें भी चाहिए कि मन के कैद से अगर छूटना है तो केवल सतगुरु के उपदेश के अनुसार शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। मायामय पदार्थ बाहर से देखने में सुखदायक प्रतीत होते हैं, परंतु आत्मा के लिए दुखदायक है, क्योंकि जीव इनके मोह के कारण रचना से बंधा रहता है। प्रभु के वियोग तो क्या दूर होना है, बल्कि उससे दूरी बढ़ जाती है, जिस कारण आत्मा सदा अशांत रहती है। इसीलिए गुरु साहिब परमात्मा से केवल उसके नाम की दातें मांगते हैं, ताकि जीवात्मा की प्रभु से मिलाप की अनंत जन्मों की प्यास बुझ जाए और हृदय सच्ची शांति से भर जाए। अब कहते हैं कि भाई मन के कैद से छूटना है तो सतगुरु से राह लेकर उस प्यारे से प्यारे राम के साथ अपनी सूरत को जोड़ दो। फिर तुम्हारी मौत के वक़्त यमदूत नहीं आएंगे। अगर यमदूतों को आना है तो हमें सतगुरु की क्या जरूरत है। अब शर्त यह है कि आप पूरा भरोसा और पूरा विश्वास रखकर कमाई करे तो मौत के वक़्त सतगुरु आएगा। अगर जरा भी अभाव आ गया तो सतगुरु नहीं आता, पर्दा नहीं खुलता। कहते हैं
सद्गुरु सत्पुरुष हैं, दाता है। क्यों? क्योंकि वह शब्द के खजाने का मालिक है। जब तक सद्गुरु शब्द का भेद ना दे, हम अंदर नहीं जा सकते। अंदर के खजाने की चाबी तो सद्गुरु के हाथ में है। यही गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक सद्गुरु चाबी ना दे, हम अंदर नहीं जा सकते, न ही वह खजाना मिलता है। ऋषियों मुनियों ने करोड़ों उपाय किए, मगर अंदर नहीं जा सके। अब कहते हैं कि सद्गुरु के अंदर शब्द है, वह खुद शब्द की कमाई करता है और हमें शब्द की कमाई करने का तरीका बताता है। कहते हैं सद्गुरु जिसकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे और वह शब्द की लज्जत ले ले, फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। समझो वह सब कुछ कर गया, फिर उसे ना यम का खौफ है, न मौत का और ना किसी और का। कहते हैं कि यह शरीर तो हवा, मिट्टी, पानी, आग और आकाश 5 तत्वों का बना हुआ है। अगर इसके अंदर कोई कीमती चीज है तो भाई वह तो शब्द है, नाम है, राम है, नाम की धार है। जब तक इसके अंदर शब्द है तब तक 5 तत्व भी कायम हैं। जिस वक़्त शब्द की धार हटी, सारे तत्व चले गए। मिट्टी मिट्टी में चली गई, हवा हवा में चली गई, सारे तत्व चले गए। पानी पानी में चला गया, आग आग में चली गई और आकाश आकाश में चला गया। बूंद में समुद्र है और समुद्र में बूंद है, यानी राम में यह सारा ब्रह्मांड है और राम हर एक आदमी के अंदर है। अजीब खेल है। कहते हैं जब तुम शब्द की कमाई करके शब्द रूप हो जाओगे, तब यह अवस्था आ जाएगी। शब्द की कमाई के बिना इसकी समझ नहीं आती। कहते हैं हमारा पहला काम, हमारी पहली ड्यूटी सारे मन के गिलाफ उतारकर आत्मा को नंगा करना है, जो श्वेत शून्य में जाकर होगा। यहाँ मातलोक में स्थूल शरीर है, सहस्रदल कवल में सूक्ष्म है, ब्रह्म में कारण। जब तक सारे गिलाफ न उतरे भाई बनता कुछ नहीं। जब सारे गिलाफ उतर जाएंगे तो हम कहेंगे आई एम द सोल, मैं आत्मा हूँ। फिर हम कहेंगे कि हमारा परमात्मा कौन है, और फिर हम उससे मिलने की कोशिश करेंगे। इस तरह यह जीव स्थूल, सूक्ष्म, कारण 3 पिंजरों का तोता है। जो आदमी पर्दा खोलकर कभी अंदर ही नहीं गया, उसे कहते हैं मनमुक्त साकत। जो साकत अंदर नहीं गए, किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी की, अपना कुछ नहीं बनाया, वे खाली आए और खाली चले गए। जिस तरह किसी के घर में करोड़ रुपए दबा हुआ हो, वह उसे ना निकाले तो वह जैसा आया वैसा ही चला गया। यही हाल उनका है जो पर्दा खोलकर अंदर नहीं गए। उन्होंने दुनिया खाई, दुनिया पी, दुनिया से ही प्यार किया। जब मौत आई तो फिर दुनिया में ही आ गए। वे हमेशा निंदा में लगे रहते हैं और निंदा करना भाई घोर पाप है। जब तक सद्गुरु ना मिले और यह अंदर पर्दा खोलकर नाम की लज्जत ना ले, ऐब पाप दूर नहीं होते, जन्म मरण खत्म नहीं होता। जीव करोड़ों बार गर्भ में आया, कभी घास फूस, कभी देवी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी बना। जब तक शब्द ना मिले, नाम ना मिले, मुक्ति नहीं। अब यह तरीका किसी वली, किसी पैगंबर या किसी और का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि परमेश्वर रचित है। जब तक दुनिया रहेगी यही कायदा रहेगा। अगर यह मनुष्य जन्म पाकर खोटे कर्म करेगा तो योनियों में जाएगा, यानी जन्म मरण से
मुक्त नहीं होगा, बल्कि नरकों में भी जलेगा। मनमुख हमेशा यमदूतों के साथ रहेंगे। अगर आदमी का जन्म है तो जब मौत आई चलो धर्मराय के पास, अगर पशु है तो चलो धर्मराय के पास। कहते हैं जब साकत मरेगा तो यमदूत आएंगे और धर्मराय के दरबार में ले जाएंगे, क्योंकि हर जन्म में कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों का दंड देने वाला है यमदूत या धर्मराय। जब यह धर्मराय के आगे पेश होता है, वह लेखा दिखा देता है कि सारी उम्र तेरे ये कर्म हैं, जो किया है मन के कहे किया है, ले लो। कहते हैं करोड़ों जन्मों का बोझ उठा उठा कर हिसाब देना पड़ा। अब श्री गुरु नानक साहिब कहते हैं कि कोई मनमुख, कोई साकत बगैर गुरु के कभी पार नहीं गया, बगैर गुरु और नाम के कभी मुक्ति नहीं। करोड़ों जप करोड़ों तप करे, जन्म मरण से छूट नहीं सकता। जन्म मरण से बचने का केवल एक ही इलाज है, क्या? नाम, शब्द, आकाशवाणी, और वह इसके अंदर है। यह सारी उम्र आंखों से बाहर ही रहा, कहता रहा कि मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी, और कई तरह के अहंकार में सारी उम्र गुजार दी। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि भाई, बगैर गुरु के ना कोई अंदर गया है और ना कोई जाएगा। जब गुरु नाम दे, हम नाम की कमाई करें तो मुक्ति होती है। अगर नाम लेकर रख छोड़े तो मुक्ति कोई नहीं। जिस तरह अगर डॉक्टर से दवाई लाकर रख छोड़े तब बीमारी तो नहीं जाती। इसीलिए बगैर गुरु के नाम की कमाई के कोई पार नहीं जा सकता। अब कहते हैं कि जो साधक सतगुरु के अनमोल उपदेश पर अमल करता है और जिसका हृदय नाम के रंग में रंग जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, उसका अपना भी उद्धार हो जाता है और उसके सहारे अन्य अनेक लोगों का भी उद्धार हो जाता है। सतगुरु के उपदेशानुसार नाम का अभ्यास करने से अंदर अनहद शब्द के सुरीले साज सुनाई देने लगते हैं और प्रभु के शब्द की गर्जना सुनकर मन आनंद से भर जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्रभु के दरबार में सदैव अनहद शब्द के साज बजते रहते हैं। वह गोविंद शब्द रूप में हर व्यक्ति के, हर इंसान के, यानी प्रत्येक घट में गूंज रहा है। आप कहते हैं कि सौभाग्य से हमारा अपने हरि के साथ मिलाप हो गया है, जिसके दरबार में सदा अनहद शब्द की ध्वनि गूंजती रहती है। गुरु साहिब के नाम, शब्द और अनहद शब्द, ये सभी पद सृष्टि का सृजन करने वाली और मुक्ति की दात बख्शने वाली शक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि वह गुप्त प्रभु, जिसका कोई रंग रूप, चिन्ह अथवा आकार नहीं है, नाम, शब्द या अनहद शब्द के रूप में प्रकट हुआ है। सतगुरु के उपदेशानुसार ध्यान अंदर एकाग्र करने से अनहद शब्द की 5 प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देने लगी तथा वह गोविंद गर्जता हुआ सुनाई देने लगा। कहते हैं कि हे प्रभु, लोग यह सुनकर कि आप शरण देने में समर्थ हो, आपकी शरण में आए और आपने कृपा करके उन्हें अपने साथ मिला लिया। उनके मन से सब वैर विरोध दूर हो गए और वे सबकी चरण धूलि बन गए। नाम रूपी अमृत साधु की संगति द्वारा ही प्राप्त हो गया है। गुरु की प्रसन्नता द्वारा सेवक की सेवा सफल हो जाती है और माया के जाल तथा विकारों से छुटकारा हो जाता है। प्रभु के भक्त राम नाम सुनकर उसकी महिमा करते हैं। परमात्मा प्रसन्न होकर जब दया करता है
तो नाम रूपी पूंजी उसकी दरगाह में पहुंच जाती है। इन पंक्तियों से यह भाव भी लिया जाता है कि नाम का व्यापार सफल हो जाता है और व्यापारी लाभ सहित प्रभु के घर में स्वीकार हो जाता है। अब गुरु साहिब सब कुछ कहकर अंत में हमें क्या समझाइश दे रहे हैं, आइए ध्यान पूर्वक सुनते हैं। कहते हैं कि सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार सावधान और एकाग्रचित होकर नाम की आराधना करने का आप जी उपदेश देते हैं। इस समय मन संसार में फैला हुआ है, प्रयत्न करके इसे अंदर स्थिर करना है ताकि यह अंदर पल पल हो रही नाम की ध्वनि के साथ जुड़ जाए। जो साधक सतगुरु की समझाई युक्ति द्वारा सूरत को अंदर स्थिर करके नाम के साथ जोड़ने में सफल हो जाता है, उसे प्रभु से मिलाप की सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसके हृदय में नाम का भंडार प्रकट हो जाता है, वह श्रेष्ठ पुरुष बन जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसका यश संसार में फैल जाता है। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि ऐ मेरे प्यारे, जिस प्रभु ने तुम्हें संसार में भेजा है वह तुम्हें निज घर वापस बुला रहा है। तुम सतगुरु के उपदेशा अनुसार मन को निश्चल करके सूरत को अंदर अनहद शब्द की ध्वनि के साथ जोड़ो। इस प्रकार तुम्हें प्रभु के निश्चल घर में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा और लोक परलोक दोनों में तुम्हारी बड़ाई का डंका गूंज उठेगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, मन के कैद से अगर छूटना है तो इसका केवल एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, वो है परमात्मा की भक्ति, सतगुरु द्वारा दिए हुए नाम की कमाई। परमात्मा की भक्ति का सर्वोत्तम साधन उसका नाम है और जीव का उद्धार केवल नाम की भक्ति द्वारा ही हो सकता है। हजरत ईसा ने इसे शब्द, नाम, होली स्पिरिट, होली घोस्ट, लिविंग वाटर, ब्रेड ऑफ लाइफ आदि कहा है। आपने इसे वह पवित्र जल, अमृत कहा है जिसे पीकर जीव का नया जन्म हो जाता है और वह निज घर वापस पहुंच सकता है। जिसके मन में प्रभु का नाम बस जाता है और जो ध्यान द्वारा प्रेम पूर्वक अंदर से नाम या वाणी को सुनता है, उसके अंदर प्रभु का प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उसके हृदय में सदैव प्रभु की याद कायम रहती है। भाव यह है कि वह सदैव प्रभु के भजन सिमरन में लगा रहता है। सौभाग्य से मिले उसके मनुष्य जन्म का उद्धार हो जाता है और उसका आवागमन का दुख दायक चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि संतों के वचनों को अपने जीवन में अमल करें और शब्द और नाम की कमाई करें ताकि हम भी आज़ाद हो जाएं और सदा सदा के लिए परमात्मा से हमारा मिलाप हो जाए। राधा स्वामी जी।